ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी सेहत का शुगर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि रिफाइंड शुगर सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुगर से भी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा खतरनाक दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ खा रहे हैं और हम सोचते रहते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। ये हमारी बॉडी को बीमारियों की तरफ धकेल रही है। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन 2 स्लो पॉइज़न्स के बारे में जो हर दिन हमारे खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में जा रहे हैं और धीरे-धीरे हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बेहद ख़ास और असरदार सॉल्यूशंस, जिनकी मदद से आप इन हिडन डेंजर्स से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। इसमें पहला है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आज के टाइम में ज़्यादातर पैकेट वाले खाने में छुपा होता है, जैसे कि ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, एनर्जी बार्स, प्रोटीन स्नैक्स, नूडल्स, हेल्दी बिस्किट्स, रेडी टू मेक सूप्स, एनर्जी ड्रिंक, सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के बेबी फॉर्मूला तक में, जहाँ इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वही है ये हर जगह भरा पड़ा है। इसका नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन। सुनने में टेक्निकल लगता है और इसी का फ़ायदा उठाकर कंपनियां इसे लेबल में अलग-अलग नामों से छुपा देती हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, राइस स्टार्च, व्हीट स्टार्च या फिर कॉर्न सिरप सॉलिड्स, ताकि आप पहचान ही ना सकें कि आपने क्या खाया। अब बात करें असर की, तो ये रिफाइंड शुगर से भी ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी शुगर को, यानी कि ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। जहां नॉर्मल शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, वहीं मैल्टोडेक्सिन का करीबन 100 से ऊपर होता है। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज इतनी तेजी से पहुंचता है कि बॉडी को तुरंत इंसुलिन बनाना पड़ता है और यही इंसुलिन बार बार एक्टिव होकर शुगर को फैट में बदलता रहता है। जैसे हम शुगर को जहर कहते हैं क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ये एडिक्टिव होती है और इससे वेट बढ़ता है। डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियां होती हैं। वैसे ही मैल्टोडेक्सिन भी इन सब का कारण बनता है, वो भी इससे भी डबल स्पीड में। इसलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि ये छुपा होता है। ये है आज का साइलेंट किलर, जो हेल्दी के नाम पर आपके खाने में डाल दिया जाता है और जब तक हम लेबल पढ़ना और इंग्रेडिएंट समझना शुरू नहीं करते, तब तक ये चुपचाप हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ता है। हमारी बॉडी में जितनी ह्यूमन सेल्स हैं, उनसे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, करीब 40 ट्रिलियन। और यही अच्छे बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी, हॉर्मोन्स और मूड तक को कंट्रोल करते हैं। मेल्टोडेक्सिन इन अच्छे गुड बैक्टीरिया को मारता है और ख़राब बैक्टीरिया यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, उनके लिए खाना बन जाता है। इससे पैथोजेनिक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर बॉडी में तरह तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इससे आपकी बॉडी का सारा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। फिर धीरे धीरे तरह तरह की डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव इश्यूज और कमज़ोर इम्यूनिटी। और सबसे खतरनाक चीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो एक साथ कई बीमारियों की शुरुआत कर सकता है। अब दूसरा जहर है फ्रक्टोज। नाम सुनते ही लगेगा ये तो फलों में होता है, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन फ़र्क है नेचुरल फ्रक्टोज और प्रोसेस्ड फ्रक्टोज में। जब आप फल खाते हैं तो आपको साथ में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल भी मिलते हैं। लेकिन जब यही फ्रक्टोज प्रोसेस करके हाई फ्रक्टोज सिरप के रूप में पैकेट वाले खाने और कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है, तो ये सीधा फैट में बदल जाता है। जैसे एक 500 ml की बॉटल वाली एनर्जी ड्रिंक लें, फॉर एग्जाम्पल, उसमें लगभग 55 ग्राम शुगर हो सकती है, जिसमें करीब 25 ग्राम फ्रक्टोज होता है। अगर हम इसे विजुलाइज करें तो ये होता है तकरीबन 14 चम्मच चीनी और 6 चम्मच फ्रक्टोज। और ये सारी की सारी होती हैं एम्प्टी कैलोरीज, यानी ना इनमें फाइबर होता है, ना कोई ज़रूरी विटामिन, ना मिनरल, बस तेज़ मिठास जो दिमाग को झूठा मज़ा देती है। फ्रक्टोज का नेचर ऐसा होता है कि आपको बार बार पीने का मन करता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, जिसमें हम न्यूट्रिशन नहीं, बस एडिक्शन ले रहे होते हैं। फ्रक्टोज हमारे बॉडी के हंगर और फुलनेस वाले हॉर्मोन्स को भी बिगाड़ देता है। ये ग्रेलिन को बढ़ाता है, जिससे बार बार भूख लगती है, और लेप्टिन को दबा देता है, जिससे पेट भरने का एहसास नहीं होता।
नतीजा आप खाते जाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता और धीरे धीरे वेट बढ़ता जाता है। रिसर्च बताती है कि ज़्यादा फ्रक्टोज लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टडीज ने तो इसे हार्ट डिजीज और मेमोरी इशू तक से जोड़कर देखा है। अब सवाल ये आता है, क्या फल भी नुकसानदेह हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फल तो आपकी डाइट का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन जो फ्रक्टोज प्रोसेस फूड में सिरप की शक्ल में डाला जाता है, वो जहर है। एक 600 ml सॉफ्ट ड्रिंक में तकरीबन 60 ग्राम शुगर और 30 ग्राम से ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, यानी 8 चम्मच मीठा बिना किसी न्यूट्रिशन के। तो अब सोचिए, अगर हम रोज़ाना ऐसा खाना खा रहे हैं, तो हमारा शरीर कब तक हेल्दी रह पाएगा? तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़, लेबल पढ़ना शुरू करें। जब भी कोई पैकेट वाला सामान खरीदें, ध्यान दें कि उसमें मैल्टोडेक्सिन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या उनके जैसे कोई नाम तो नहीं लिखे हैं। अगर हैं तो सोचिए, क्या ये आपके लिए सही है? कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं। बाहर का खाना कभी-कभार ठीक है, लेकिन रोज़ नहीं। और हाँ, बच्चों को इन चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका असर उनके ग्रोइंग बॉडी पर ज़्यादा पड़ता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। क्या आप पहले इन चीज़ों को नोटिस करते थे? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही ज़रूरी हेल्थ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी।